अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सब लोग के? अच्छा, तो आज हम बात करने लगे हैं अंडर 20,000 मोबाइल के बारे में, जो कि आपको एक ठीक वैल्यू फॉर मनी दे देता है 20,000 के अंदर देखें तो। और फोन को देखें तो ये है G5 Note 25। अच्छा, तकरीबन 19,000 साढ़े 19,000 में आपको मार्केट में ऑफलाइन मिल जाएगा। और इसका रिव्यू करने का मेरा मकसद ये था कि रिसेंटली हमने ना वीवो का Y11D रिव्यू किया है, तो उसका और इसका मैं हाल बताऊंगा कि वो 4GB वाला वेरिएंट उसका आ रहा था 43,000 में, 44,000 बल्कि, तो ये आपको मिल रहा है 20,000 में। तो इसका हम कंपेयर करेंगे कि कितना डिफरेंस है चीज़ों में और ब्रांड वीवो कितना पगलाया हुआ है। खैर, इसके डिस्प्ले पे आए ना तो 6.5 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, 720p HD+ रेजोल्यूशन के साथ है, IPS डिस्प्ले मिल रही है आपको, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। बस वीवो में ये था कि 120 हर्ट्ज का मिल रहा था, लेकिन प्राइस देख लें 43,000, दोगुना थी प्राइस। उसके अलावा सारे एक्सपेक्ट 720p है, IPS है, बिल्कुल सेम जा रहा है। परफॉर्मेंस वाली साइड पे है ना तो यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek का Helio G85। अब फनी चीज ये है कि इसका एंट्री स्कोर तकरीबन 2,60,000 70,000 के आसपास आ जाता है। अब वीवो Y11D में जो प्रोसेसर लगाया गया था उसका एंट्री स्कोर आ रहा था 2.5 लाख के आसपास। हालांकि वो 43,000 का है, ये 20,000 का है, लेकिन वीवो वालों की हरकतें देख लें कि एक 20,000 वाला फोन उसको कम्पिटिट कर रहा है 43,000 में, और उनका 6GB वाला तो माशाल्लाह वो बहुत ही ऊपर वेरिएंट गया हुआ है। हालांकि ये जो वेरिएंट है 4GB 64GB के साथ आता है, eMMC इसमें स्टोरेज आपको मिलनी है, ऐसी बात है, यूएस तो इस प्राइस में कोई नहीं देता। वीवो ने भी eMMC दी थी 4128 वाले वेरिएंट में, 6128 में भी eMMC ही दी है। और गेमिंग वगैरह भी देखें ना तो 30-40 FPS की गेमिंग PUBG भी आपको सुकून से करा देगा। अब कैमरा पे आए ना तो 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा आपको मिलता है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। मैक्सिमम 1080p 30 fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है, ओके कैमरे, मतलब के इस प्राइस पॉइंट पे आपको वैसे तो कचरा ही मिलता है, सीधी सी बात है, जितना पैसा है उतनी चीज आपको मिल रही है। बैटरी को देखें ना तो 5000 mAh की बैटरी आपको मिलती है इसमें, और 10 वाट की चार्जिंग मिल रही है। तो कुछ फोन तो इस प्राइस पॉइंट पे 5 वाट की चार्जिंग भी दे रहे हैं, तो उससे 10 वाट पे आना ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 18 होती। यहाँ पे मैंने क्रिटिसाइज करूंगा कि यार 18 वाट तो मिनिमम रखो आप ब्रांड्स, जितना भी आप कम दे दो। और 10 वाट को इतने खास समझ नहीं आती, लेकिन स्टिल जितनी प्राइस टू परफॉर्मेंस है और 5000 mAh बैटरी है, आपका एक दिन निकाल देगा सुकून से। लेकिन अगर आप गेमिंग का शौक रखते हैं फिर थोड़ा सा आप तंग होंगे कि आपको चार्जिंग पे लगा के गेमिंग करनी पड़ेगी, लेकिन फिर वो बाईपास चार्जिंग मैंने कहीं पे देखा नहीं कि इसमें मिलती है, तो उसमें एक और इशू आ जाएगा कि आपका फोन ज्यादा हीट होगा, बैटरी पे ज्यादा असर पड़ेगा। तो ज्यादातर ये नॉर्मल लोगों के लिए कि कभी कभार गेमिंग करनी है तो कर ली, नहीं तो ओवरऑल नॉर्मल यूज करो, ठीक ठाक चलेगा, आपको इतना तंग नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर को भी देखें तो एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, और देखा जाए ना जितनी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से एंड्रॉइड 14 ठीक है, अच्छा रहता है कि आपको परफॉर्मेंस का एंड्रॉइड 14 मिल रहा है तो थोड़ा स्मूथनेस रहेगी, बजाय इसके कि वो एंड्रॉइड 16 दे दें जबरदस्ती, तो वो जिटरनेस जो ज्यादा होगी, उससे तो थोड़ा बेहतर ही एंड्रॉइड 14। बाकी IPS डिस्प्ले है तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलना है, और सिम ट्रे को देखें तो 2 सिम लगा सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और 4G सपोर्ट करता है। ये 5G नहीं है खैर इसमें, लेकिन अभी खैर 5G आने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, तो सुकून से आपको कोई तंग नहीं करेगा ये। बाकी खैर अगर आप फोन को देखें ना तो 20,000 की प्राइस पॉइंट पे फोन डिसेंट है, आपको डिसेंट परफॉर्मेंस दे देगा, और ओवरऑल ठीक है, एक ठीक पैकेज है कि अगर आपके पास पैसे ही सिर्फ 20,000 ही है, इससे ऊपर आपके पास 1 रुपया नहीं है, तो 1 रुपए की बात तो नहीं है खैर, इसके ऊपर 3-4 हजार 5,000 अगर आपके ऊपर नहीं है तो फिर आप ये ले सकते हैं। बाकी खैर पैसे आपके, डिसीजन आपके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।